दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ऐसी बातें बोली जिससे सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब डोनाल्ड ट्रंप सख्त हो गए हैं। दरअसल अगर बात की जाए, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ब्रिक्स को धमकी दी। ब्रिक्स की जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबको बोलते हुए दिखाई दिए ब्रिक्स इज डेड, और ब्रिक्स में इंडिया भी शामिल है। इसी के साथ अगर बात की जाए, टैरिफ बढ़ाने की बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। इसी के साथ अगर बात की जाए, अडानी पर भी बात होते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आई, और बात हुई उन लोगों पर जिन्हें हथकड़ियों में भारत में भेजा गया था अमेरिका की तरफ से। तो हर एक टॉपिक पे बात करूंगा। सबसे पहले अगर बात की जाए दोस्तों, अडानी पे आपके सामने बात करना चाहूंगा, जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हुए नजर आए। इंडियन मीडिया की अगर बात की जाए तो सिर्फ तारीफ करते हुए नजर आती है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंटरव्यू लेना होता है तो वॉलेट की बात करती है, तो नींद की बात करती है, कितनी देर काम करते हैं इसकी बात करती है, दुनिया भर की बात करती है। लेकिन मेन मुद्दे जो कि देश के अंदर चल रहे हैं इस पर बात करते हुए हमारी मीडिया नहीं नजर आती। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इंडिया के मुद्दे वहां के न्यूज रिपोर्टर्स उठाते हुए नजर आते, जो आज भी देखने को मिला। यहां पर अडानी के मुद्दे पर एक रिपोर्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा। अडानी, ये जो मुद्दा है इंडिया में उठता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कहा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी अच्छे दोस्त, एशिया के सबसे बड़े रिचेस्ट जो इंसान है वो है अडानी। क्या आपने डोनाल्ड ट्रंप से यानी कि प्रेसिडेंट से इस टॉपिक पर बात की, एक्शन लेने की बात की? तो समझा जा सकता है अडानी का मुद्दा अमेरिका में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उठाया एक पत्रकार ने और पूछ लिया कि क्या आपने प्रेसिडेंट से इस टॉपिक पर चर्चा की, क्या एक्शन लेने की बात कही? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका दोस्तों किस तरीके से जवाब देते हैं, जो वीडियो वायरल होते हुए दिखाई दे रही, इसको भी समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा सीधा पत्रकार ने पूछा था कि क्या आप प्रेसिडेंट से चाहते हैं कि वो एक्शन ले या फिर आपने बात की? तो प्रधानमंत्री कहते हुए दिखाई दिए, ये व्यक्तिगत मामला है, दो देशों के लीडर ऐसे मामलों में ना ही मिलते हैं, ना ही बैठते हैं और ना ही बात करते। तो अडानी के मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइड कर दिया जब एक पत्रकार पूछता हुआ नजर आए। सोचिए दोस्तों कितना बड़ा मुद्दा है। इंडिया में लगातार अडानी के मुद्दे को लेकर विपक्ष आवाज उठाता रहता है। यहां तक कि यूएस की कोर्ट में भी मामला चलता हुआ दिखाई दिया। इंडिया के अंदर जेपीसी की जांच की मांग भी विपक्ष करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ना ही किसी पत्रकार की हिम्मत हुई कि सवाल कर ले, ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर बात की। लेकिन जैसे ही यूएस में गए इस मुद्दे पर बात होते हुए नजर आई, जो कि वीडियो सामने आते हुए दिखाई दे रही। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए, ब्रिक्स पे बात करते हुए लगातार डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे। दरअसल अगर बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह बताने की कोशिश की कि ब्रिक्स अब डेड है, ब्रिक्स में इंडिया भी शामिल है। सोचिएगा, अब यहां पर इंडिया जब शामिल है और ब्रिक्स को लेकर इस तरीके का डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देना कि ब्रिक्स डेड हो चुका है, क्या सही है? हम 100% टैरिफ ब्रिक्स पर लगाएंगे। अगर ब्रिक्स ने डॉलर से खिलवाड़ करने की कोशिश की, सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हुए ब्रिक्स के देशों को नजर आ रहे हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है और अहम रोल ब्रिक्स में इंडिया निभा रहा है। तो यह धमकी खुलेआम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी जा रही। इस दौरान अगर बात की जाए दोस्तों, इस तस्वीर को लेकर भी मैं बात करना चाहूंगा। मैंने कहा था आपसे, पूरी दुनिया भर के सामने ये जो तस्वीर गई है, भारत के लोगों को जंजीरों में भेजा गया, और क्या इमेज दुनिया भर में जारी होगी भारत की, ये सवाल मैंने आपसे कई दिन पहले किया था। जिस देश को बताया जाता है कि इंडिया विश्व गुरु बनने वाला है, इंडिया का डंका पूरी दुनिया भर में बज रहा है, उसके लिए इस तरीके का व्यवहार करना क्या अमेरिका का सही था? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक पत्रकार ने इस टॉपिक पर सवाल भी कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह नहीं कहा कि हम अपनी फ्लाइट भेजकर जो बचे हुए लोग हैं उनको वापस इंडिया बुलाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से व्यवहार किया गया था हमारे देश के लोगों के साथ, इस पर भी चर्चा नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना ही यह कहा कि कैसे अमेरिका ने हमारे देश के लोगों को हाथ में हथकड़ी और पैर में जंजीर डालकर भेज दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से व्यवहार अपराधियों के तरीके से किया गया हमारे लोगों के साथ, उस पर बात नहीं की, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया कि मिलकर अमेरिका और इंडिया इस इशू को सॉल्व करेगा। तो समझा जा सकता है, एक तरफ अमेरिका ने हमारे लोगों का अपमान किया, अपराधी के तरीके से ट्रीट किया, लेकिन इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टॉपिक पर बात नहीं की। यह भी वीडियो काफी ज्यादा वायरल होते हुए दोस्तों दिखाई दे रही है। क्या हमारे देश की मीडिया खुलकर इन टॉपिक्स पर बात कर पाएगी? वो तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपको बताने की कोशिश कर रही होगी कि देखिए डंका बजता हुआ नजर आ रहा है, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो टॉपिक उठे उस पर चर्चा करनी चाहिए, जहां पर
बात की जाए अगर टैरिफ लगाने की बात हुई, जहां पर बात हुई अडानी के मुद्दे पर, जहां पर बात होते हुए दिखाई दी कि कैसे भारत के लोग इलीगल तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। अगर 200 टैरिफ लगाने की बात की जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि इंडिया, जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइड में खड़े हुए थे और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने बताने की कोशिश की कि भैया इंडिया जो है जितना टैरिफ लगा रहा है उतना हम भी लगाएंगे। तो साफ है आने वाले वक्त में इंडिया और अमेरिका के बीच में जो बिजनेस हो रहा है, या फिर ये कहा जाए इंडिया और यूएस के बीच में जो बिजनेस हो रहा है, उसमें इंडिया को काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाएगा तो वहां पर अमेरिका के अंदर, यूएस के अंदर ट्रेड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बिजनेस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बताना कि हम भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा अमेरिका की तरफ से, यूएस की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कहना, यह भी बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही करीबी दोस्त बताती है हमारे देश की मीडिया। ऐसे में करीबी दोस्त के सामने टैरिफ की बात करना और यह कह देना कि हम भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे जितना कि इंडिया लगा रहा है। क्योंकि अमेरिका, यूएस की बात की जाए, काफी ज्यादा स्ट्रांग देश है। पूरी दुनिया भर में डॉलर चलता है और डॉलर से ही पूरा ट्रेड होता है, डॉलर से ही पूरा बिजनेस होता है। ऐसे में अमेरिका का यह कह देना कि हम भी इतना ही टैरिफ लगाएंगे जितना कि इंडिया लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस करने में इंडिया को आगे प्रॉब्लम आ सकती है यूएस के साथ। मैं दोस्तों आपको पढ़ के बताना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों को। इंडिया इज हाईएस्ट टैरिफ नेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वी विल चार्ज सेम टैरिफ, यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ टू इंडिया। समझा जा सकता है एक तरफ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर बात हुई, कई अहम मुद्दों पर, जिसमें अडानी का भी मुद्दा दोस्तों उठता हुआ दिखाई दिया। दूसरी तरफ एक जेस्चर को लेकर आपको गोदी मीडिया दिन रात बताने की कोशिश करेगी कि यूएस में डंका बजता हुआ नजर आ रहा है, पूरी दुनिया में डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। डंका बजना चाहिए दोस्तों, और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पूरी दुनिया भर को भारत की ताकत पता चलनी चाहिए, भारत के बारे में पता चलना चाहिए। हमारे देश के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है और बहुत ही प्राउड की बात है। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं जिस पर बात होते हुए नजर आ रही, जो अहम मुद्दे कहा जा सकता है, उस पर तो गोदी मीडिया पत्रकारों को कम से कम खबर बतानी चाहिए। ये अहम मुद्दे हैं जो हमें सॉल्व करने हैं, जिससे हमें डील करना है, और क्या इस पर गोदी मीडिया बात करेगी, इसी को लेकर ये पूरी खबर मैंने आपके सामने रखी। किन मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हुए नजर आई, जो कि शायद आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगी, शायद बड़े पत्रकार आपको नहीं बताएंगे जिनका नाम पूरे देश भर में, लेकिन मैंने आपको बताने की कोशिश की कि क्या मुद्दे असल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठते हुए नजर आए। ये अहम मुद्दे थे जो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा आप किस तरीके से खबर को देखते हैं। साथ ही साथ अपनी राय लिखना ना भूलिएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब और लाइक के बटन को दबाना तो दोस्तों एकदम ही मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।